जुगनू रात के समय में आसमान से उतरते हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं। कई बार तो आप लोगों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश भी की होगी। यूं तो ये शहरी क्षेत्रों में कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जंगली क्षेत्रों में काफी भारी मात्रा में देखे जाते हैं। तो चलिए रात के समय में झाड़ियों व झुरमुटों में चमकने वाले इन जुगनुओं से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और उनके बारे में कुछ साइंटिफिक रीजंस के बारे में चर्चा करते हैं। जुगनू, जिन्हें हम फायरफ्लाइज के नाम से जानते हैं, इसकी डिस्कवरी 1667 में रॉबर्ट बायल ने की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि अगर आप जुगनू के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप उसके मेल या फीमेल होने की पहचान नहीं कर सकते। उन्होंने इसकी पहचान के लिए ये बताया था कि फीमेल फायरफ्लाइज के पास पंख नहीं होते, इसलिए वे एक ही जगह पर बैठकर चमकती हैं, जबकि मेल फायरफ्लाइज के पास पंख होते हैं, इसलिए वे उड़ने के साथ साथ चमकते हैं। इसी तरह कई अन्य जीव भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। 2018 के डिस्कवरी के बाद अब तक प्रकाश उत्पन्न करने वाली तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं तो कुछ प्रजातियां समुद्र की गहराइयों में। पृथ्वी पर मुख्य रूप से प्रकाश उत्पन्न करने वाली प्रजाति जुगनू होती है। समुद्र की गहराइयों में एंगलर फिश, ड्रैगन फिश, जेली फिश, कुछ प्रकार के शैवाल, घोंघे, केकड़ों की कुछ प्रजातियां, ऑक्टोपस, कुकी कटर शार्क आदि में प्रकाश उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार अभी भी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी प्रजातियां उपलब्ध है जो कि प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, लेकिन उसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है। रॉबर्ट बायल ने 1670 में यह भी बताया कि खुद जुगनू की ही चमकने वाली बहुत सी प्रजातियां इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रकार के स्पीसीज जैसे कि फायरफ्लाइज, ग्लोवॉर्म्स, लाइटिंग बग्स इत्यादि मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध अब तक कितने जुगनू मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है फोटोटिनस कैरोलिनस। ये स्पीसीज मुख्य रूप से गैटलिनबर्ग, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद आता है पायराक्टोमेना। इस प्रकार की प्रजातियां इंडियाना, नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती हैं। इसके बाद आती है फाउसिस रेटिकुलेटा। इस प्रकार की प्रजातियां अपलाचिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है प्लेउटोमस। इस प्रकार की प्रजातियां साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक खोजी गई जुगनू की सभी प्रजातियों में से ये प्रजातियां सबसे बड़ी पाई जाती हैं। साइज में लगभग अपनी मिडिल फिंगर के आकार की होती हैं। और लास्ट में आती है ल्यूसियोला प्रायोस्टा। ये मुख्य रूप से हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। ये ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं पाई जाती, इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या विश्व में जुगनुओं की संख्या में सबसे ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों के बीच में आपके मन में ये विचार तो ज़रूर आया होगा कि जुगनू क्यों और कैसे चमकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि जुगनू के पाचन तंत्र के पास फास्फोरस नामक केमिकल के कारण ऐसा होता है, लेकिन 1794 में इटली के फेमस साइंटिस्ट स्पेलेंजोनी ने यह बताया कि जुगनू में प्रकाश फास्फोरस के कारण नहीं बल्कि उनकी बॉडी से रिलीज होने वाले ल्यूसिफेरस और ल्यूसिफेरिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ये प्रोटीन्स जुगनू के श्वास नली से होकर आने वाले ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे उत्पन्न होने वाला प्रकाश बहुत ही शीतल होता है। इस प्रकाश में ज़्यादा गर्मी नहीं पाई जाती। इस क्रिया को साइंस की भाषा में बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। आइए अब जुगनू की लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं कि वे कैसे सरवाइव करते हैं। जुगनू को आप लोगों ने ज़्यादातर रात के समय में ही देखा होगा, क्योंकि साइंटिफिक रीजंस के अनुसार वे रात्रिचर प्राणी होते हैं। ये ज़मीन के अंदर तथा पेड़ों की खाल में रहते हैं और वहीं पर अपने अंडे देते हैं। इनके बारे में एक यूनिक बात यह भी है कि जिस प्रकार जुगनू चमकते हैं उसी प्रकार उनके अंडे भी चमकते हैं। इनसे उत्सर्जित होने वाला प्रकाश 4 रंगों में विभाजित होता है। वो या तो लाल, हरा या पीला हो सकता है, या इन तीनों कलर्स का मिक्सचर हो सकता है। तो जुगनू के बारे में ये यूनिक जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।